नाज़रीन, अब आपको बताएंगे कि एशिया कप का सुपर 4 मरहला है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से हरा दिया है। फैसलाबाद के क्रिकेट शायकीन झूम उठे हैं। फैसलाबादियों का जश्न, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, कौमी टीम की जीत पर शायकीन का जश्न जारी है। आतिशबाजी भी की गई है। इस हवाले से तफसीला जान लेते हैं अरसलान दुरानी से। अरसलान, आगाह कीजिएगा, क्या समा देख रहे हैं इस वक्त फैसलाबादियों का? एशिया कप का बड़ा अहम मैच था, सुपर 4 का ये आखिरी मैच पाकिस्तान का, जिसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से शिकस्त दी और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर दिया। इसी जीत पर फैसलाबाद के जो क्रिकेट शायकीन है वो इसको भरपूर तरीके से मना रहे हैं और मुख्तलिफ गली मोहल्लों में हमें जश्न के सामान देखने को मिला है। आतिशबाजी की गई है, ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए शायकीन क्रिकेट की जानिब से, और वो भरपूर एक्साइटेड है आइंदा आने वाले मैच, जो कि फाइनल मार्क का एशिया कप का भारत के अगेंस्ट खेला जाएगा 28 सितंबर को इस हवाले से। और 28 सितंबर को होने वाले इस फाइनल के हवाले से बात की जाए तो ये 41 साल तारीख में पहली मरतबा ऐसा होगा कि पाकिस्तान और भारत फाइनल में आमने सामने होंगे। तो उससे पहले ही जो पाकिस्तान की आज की जीत उसको सेलिब्रेट किया गया शायकीन क्रिकेट के। और पाकिस्तान अब भारत को फाइनल में अपने नाम पर जो ग्रुप स्टेज पर और सुपर 4 मरहले पर पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ता, उसका बदला अभी इस वक्त। आपको बताएं कि फैसलाबाद में सैलाब के आफ्टर शॉक्स महंगाई बुलंदी की जानिब सिर करने लगी। सैलाब से कब्ल 60 रुपए किलो मिलने वाले टमाटर ने डबल सेंचुरी दाग दी। फूल गोभी 50 से 200, मटर 300 से 500 रुपए किलो तक पहुंच गए। फलों के दाम भी मुंह कड़वा करने लगे। आड़ती कहते हैं कि हुकूमत किसानों को रिलीफ फराहम करे, बासूरत महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा है। फैसलाबाद में सैलाब के असरात महंगाई बढ़ने की अहम वजह करार। सैलाब से पहले और अब फलों सब्जियों की कीमतों में वाज़े फर्क आ गया। आलू 40 से 80, टमाटर 60 से 200, प्याज 30 से 70, बैंगन 30 से 100, फूल गोभी 50 से 200, मटर 300 से 500, शिमला मिर्च 250 से 350, सेब 200 से 250, केला 80 से 100, अंगूर सुंदरखानी 350 से 400, अमरूद 150 से 250 रुपए फी किलो तक जा पहुंचे। सदर अंजुमन ताजरान शाहीन ग्रुप गुलाम मोहम्मद सब्जी मंडी राना आमिर जवेद का कहना था कि अवाम को महंगाई के तूफान से बचाने के लिए हुकूमत बर वक्त इकदाम उठाए। तमाम चीजों में ही इजाफा होगा। अगर हुकूमत जिम्मेदारों को कोई रिलीफ दे दे, को फंड दे दे, खाद सस्ती दे दे, पेट्रोल सस्ता दे दे, जल्दी वो काश्तकारी कर लें, तो मैं समझता हूँ फिर अगले साल महंगाई नहीं होगी। राना आमिर जवेद का मजीद कहना था कि हुकूमत किसानों को किसी न किसी मद में रिलीफ फराहम करे। डीजल, खाद और बीज की कीमतों में किसानों को खास सब्सिडी दी जाए। अहम इकदाम न उठाए गए तो कीमतों में मजीद इजाफा मुतवक्के है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि चिनियोट में सैलाब के असरात, फल और सब्जियां महंगाई की लहरों में बहने लगी। दुकानदारों ने खुद साख्ता तौर पर 100% तक कीमतें बढ़ा दी हैं। चिनियोट में भी सैलाब की वजह से सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। इस वक्त टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, अदरक और लहसुन की कीमतें पहुंच से बाहर होने लगीं। ओपन मार्केट में टमाटर 300, प्याज 100, शिमला मिर्च 400, अदरक 600 और लहसुन 350 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। चेयरमैन अंजुमन आड़तियां सब्जी मंडी राजा रियाज खान का कहना था कि सब्जियों की सप्लाई शदीद मुतासिर हुई है। इस हवाले से मार्केट कमेटियों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। 70% जो हमारा इलाका है ज़राअत से मुंसलिक है, और जितनी भी अब सब्जियां हैं जो हमारी मुकामी आती हैं, उनकी तबाही की वजह से इस टाइम कीमतें आसमान पे पहुंच चुकी हैं। आप देख सकते हैं ये शिमला मिर्च जो आम खाने की ये 500 रुपए किलो हो गई है, टमाटर ये 300 रुपए किलो हो गया, प्याज महंगी। इस टाइम मंडी में कोई चीज सस्ती नहीं, फ्रूट भी महंगा है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस पर गौर करे। चिनियोट में दुकानदारों ने खुद साख्ता तौर पर 100% तक कीमतों में इजाफा कर रखा है, जिसको कंट्रोल करना नागुज़ीर बन चुका है। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41, चिनियोट। सब्जियों पर सैलाब का वार, किचन का बजट हुआ बेकार। झंग के दरियाई इलाकों में सैलाबी पानी ने सब्जियों की पैदावार को शदीद नुकसान पहुंचाया। सब्ज मिर्च, अरवी, धनिया और मटर जैसी फसलें तबाह हो गईं। सप्लाई मुतासिर होने से मंडी में सब्जियों के भाव बढ़ने लगे हैं। बंद रास्तों के बायस तरसील मुतासिर होने से कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा है। झंग के दरियाई इलाकों में आने वाले सैलाब ने सब्जियों और फलों की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया। सब्ज मिर्च, अरवी, मटर और धनिया समेत मुतअद्दिद मौसमी सब्जियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी, जिसके बायस बाजारों में सब्जियों की कीमतें आसमां से बातें करने लगी। काश्तकारों का कहना है कि खेत खुले आसमां तले उजड़ चुके हैं। नुकसान इतना बड़ा है कि फसलें दोबारा तैयार करने भी आसान नहीं। सैलाब के असरात यही है कि जिस इलाके में पानी गुजरा है
तकरीबन तबाह हो गए सारे ही, ना आमदरफ्ता जाने आने का कोई रास्ता नहीं है, मुनक़ता हो गए। 20 दिन से 15 दिन से पानी खड़ा, उनके अंदर फसलें मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। सब्ज मिर्च, लहसुन और अदरक समेत कई सब्जियां पहले ही महंगी हो चुकी हैं, जबकि प्याज और टमाटर भी महंगे होने को तैयार हैं। जनरल सेक्रेटरी सब्जी मंडी सफी अहमद गुड्डू खान का कहना था कि सैलाब ने फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया। सफी अहमद गुड्डू खान के सिर्फ खेत तबाह हुए बल्कि बंद रास्तों के बायस सप्लाई चेन भी मुतासिर हुई है, जिसके नतीजे में कीमतों में मजीद इजाफे का अंदेशा है। 60% पंजाब पानी से मुतासर हुआ है, जिसमें काश्त की हुई सब्जियां, चाहे वो चावल थे, चाहे वो जानवरों को चारा था, चाहे मुख्तलिफ किस्म की अजनास थी, वो मुकम्मल तबाह हो गई हैं। उसके मुकम्मल तबाह होने के असरात मंडियों पर लाजमन पड़ने ही थे। जो टमाटर प्याज जो थे वो मुकामी फसलें मुकम्मल ख़राब हो गई हैं और अभी बहुत सारे इलाकों से पानी निकला नहीं है, सैलाब ने मुतासर किया हुआ है, इसलिए चीज़ों की कीमतें आने वाले दिनों में और महंगी होती दिखती हैं। मेरा हुकूमत वक्त से इस वक्त मुतालबा है कि वह ऐसे इंतज़ाम करे कि मंडियों में चीज़ों की रसाई बेहतर तौर पे हो सके। माहिरीन का कहना था कि अगर बर वक्त इक़दामात न किए गए तो सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर देगा। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। और नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग में सैलाब से 129 एकड़ रकबे पर ज़ेर काश्त सब्जियां शदीद मुतासिर। आलू, भिंडी, बैंगन, कद्दू, खीरा, शिमला मिर्च और सब्ज मिर्च समेत प्याज की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। तहसील कमालिया और पीर महल समेत जिले भर में सब्जियों की किल्लत का खदशा। सब्जियां नायाब होने से कीमतों पर इजाफे के बादल भी मंडलाने लगे हैं। टोबा टेक्सिंग में सैलाब के बायस 129 एकड़ रकबे पर काश्त सब्जियां पानी में डूब गईं। ज़राई माहिरीन के मुताबिक जिला भर में सब्जियों की किल्लत का खदशा बढ़ गया है। इस हवाले से आड़ती मोहम्मद फारूक का कहना था कि तहसील कमालिया और पीर महल में सैलाबी पानी से भिंडी और आलू की फसल बड़ी तादाद में मुतासिर हुई है। बैंगन, कद्दू, खीरा और सब्ज मिर्च की फसल भी पानी में डूब गई। शिमला मिर्च, गोभी, प्याज और लहसुन की फसल को भी सैलाब से शदीद नुकसान पहुँचा है। हमारे पास ना कमालिया से आलू वगैरह आ रहा है, भिंडी आ रही है, उसके साथ खीरा वगैरह आ रहा है और भी बहुत सी सब्जियां आ रही हैं, लेकिन जो ये सैलाब है ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आने वाला टाइम है, इसके अंदर ये है कि इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफे की जो है ना शिद्दत नज़र आ रही है। आड़तियों का कहना है कि सब्जियों की किल्लत के बायस कीमतों में इजाफे का भी खदशा है। कैमरामैन हमाद जमील के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। गढ़ महाराजा के इलाके जतुवाला में सैलाब तो गुजर गया, लेकिन अपने पीछे तबाही की ऐसी दास्तानें छोड़ गया जिन्हें शायद मुद्दतों तक भुलाया ना जा सके। दास्तान क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। सैलाबी रेले सब कुछ बहा ले गए, घर, माल, मवेशी, खेत और रोजगार। जतोवाला की गलियों में दाखिल होते ही हर चेहरे पर बेबसी और दुख साफ दिखाई देता है। 5 बच्चों की अकेली माँ जो बेबसी की तस्वीर बनी हुई है, बुनियादी जरूरियात के लिए जद्दोजहद कर रही है। बेवा फरहत माई का कहना था कि मेरा सब कुछ सैलाब में डूब गया, सर छुपाने को छत बाकी नहीं रही, हमारे पास न रहने को कोई जगह और न ही बच्चों को खिलाने के लिए कुछ। वजीर आला मरियम नवाज साहिबा से मेरी अपील है कि हमारे लिए एक कमरे का इंतजाम कर दें। निक्के निक्के बच्चे मेरे हाथ रोड गई, मेरी काश नहीं रही, मेरे महीनों दा पिया बैठी हूं, मैं बाहर बैठी हूं, मेरी काश नहीं रही, तो कोई करवाचे मेरे। मामी खातून का कहना था कि हुकूमत की इमदाद सिर्फ वादों तक महदूद है, जबकि असल मसाइल जूं के तू हैं। हमारी माँ की हालत देखी नहीं जाती, हमें कोई काम भी नहीं मिलता, बस हमें एक छत मिल जाए ताकि हम इज्जत से जी सकें। साढ़े घर ढह गया, मरी नवाज साढ़े शहर का जान चार का मरी नवाज ना सारी मदद कर। रत माई बेवा है, ओदा बंदा मोए और सिलाब आया, ओदी हारशा लड़ गई है, 5 बच्चे हैं, रड़े ते लई बैठी है, ओदा कोई नहीं कराना ला, तुसी कोई मदद करो एदी। सैलाब का पानी तो उतर गया, लेकिन इसके जख्म आज भी जतोवाला के लोगों की जिंदगी का हिस्सा हैं। सवाल ये है कि कब तक ये लोग यूं बेजारो मददगार रहेंगे। कि लाहौर हाई कोर्ट जिले अदालतों में बड़े पैमाने पर तकर्रर और तबादले। 53 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 10 सीनियर सिविल जजेस का तबादला किया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तब्दील होने वाले जजेस को 29 सितंबर तक नई तैनाती पर रिपोर्ट करने की हिदायत भी सामने आई हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राना इमरान शफीक का लाहौर से जड़ावाला तबादला किया गया है। सीनियर सिविल जज मोहम्मद अमीन शहजाद का सरगोदा से फैसलाबाद तबादला हो चुका है, जबकि सीनियर सिविल जज मोहम्मद जमील का फैसलाबाद तबादला कर दिया गया है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक बार फिर बड़े चैलेंज से दो चार। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी अमेरिका में नए टैरिफ के बाद खरीदारी रोक चुकी। अमरीकी खरीदारी टैरिफ से पहले ही माल स्टॉक कर चुके, जो अब तक मौजूद है।
पाकिस्तान की मजमूई बरामदात में कमी की बड़ी वजह टेक्सटाइल सेक्टर में आने वाला मंदा बताया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी अमेरिका है, जहां नए टैरिफ ने खरीदारों की खरीदारी महदूद कर दी। जोनल चेयरमैन एप्टमान नवीद गुलजार ने सिटी 41 से गुफ्तगू में कहा कि अमेरिकी खरीदार टैरिफ लगने से पहले ही माल स्टॉक कर चुके थे, जो अब भी मौजूद है। उन्होंने बताया कि जब टैरिफ मरहलावार नाफिज हुआ तो खरीदारों ने बड़े पैमाने पर स्टॉकिंग कर ली। इसी वजह से नए ऑर्डर्स फिलहाल रुके हुए हैं। नवीद गुलजार के मुताबिक जैसे ही पुराना स्टॉक निकलेगा, नए ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे और इस वक्त पाकिस्तान को उम्मीद है कि टैरिफ में भी कुछ रिलीफ मिल सकेगा। कि अमेरिका ने जो भी माल खरीदे थे वो मुख्तलिफ मुल्कों पे मुख्तलिफ वक्त के अंदर टैरिफ लगा, तो जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपना माल अमेरिका में टैरिफ लगने से पहले पहुंचा दिया। तो इस तरह से इस वक्त तो उनके जो स्टोर्स है या भरे हुए हैं और ऑर्डर पे जो है वो आ नहीं रहे, तो जैसे ही वो माल निकलेगा, क्योंकि हम पाकिस्तान में कम तरीन टैरिफ के ऊपर हैं। टेक्सटाइल बरामदात में कमी का ये सिलसिला आइंदा भी जारी रह सकता है। माहिरीन का कहना है कि अगर मौसर पॉलिसी अपनाई जाए तो न सिर्फ बहरान पर काबू पाया जा सकता है, बल्कि बरामदात को दोबारा फरोग भी दिया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि पावर लूम सेक्टर की बड़ी तादाद में बंदिश, उजरत में इजाफे पर अमल दरामद भी ना हो सका। झंग में मजदूर तबका शदीद मुश्किलात से दो चार है। बेरोजगारी ने घरों में डेरे डाल लिए हैं। सदर चौधरी तनवीर कहते हैं कि इंतजामिया मजदूरों के मसाइल हल करने में संजीदा नहीं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जंग में मजदूर तबका शदीद मुश्किलात का शिकार, क्योंकि पावर लूम सेक्टर की बड़ी तादाद में बंदिश के बाइस हजारों मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। मजदूरों की उजरत में इजाफा न होने और हुकूमती फैसलों पर अमल दरामद में ताखीर से मसाइल मजीद संगीन हो गए। लेबर कौमी मूवमेंट ने कम अज कम उजरत के हुकूमती फैसले पर अमल दरामद न होने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। सदर चौधरी तनवीर का कहना था कि इंतजामिया मजदूरों के मसाइल हल करने के लिए संजीदा दिखाई नहीं दे रही। अगर यही रवैया जारी रहा तो मजदूर सड़कों पर निकलने पर मजबूर होंगे। बात भी कर रहे हैं तो आज 2 माह 25 दिन हो गए हैं हमारी उजरत में इजाफा हुए हुए, लेकिन डीसी साहब शायद पता नहीं करना ही नहीं चाहते, वो उनके और काम ही नहीं ख़त्म होते। लेबर डिपार्टमेंट को भी बुला लेते हैं अपने पास और बाकी जो काम है आउट ऑफ वे जाके लोगों के करते हैं। अगर लेबर के काम डिपार्टमेंट लेबर नहीं करेगा तो कौन करेगा? मजदूरों का कहना था कि मजदूर तबका पहले ही महंगाई के बोझ तले दब चुका है। अगर फौरी इक़दाम न किए गए तो गुर्बत और बेरोजगारी मजीद बढ़ जाएगी। उजरत में इजाफा है हमारा वो ना होने के बराबर है। तकरीबन 3 माह से हम देख रहे हैं कि पहले सदार में एग्रीमेंट होता था तो यहाँ उजरत मिल जाती थी, लेकिन अब सदार के इसका मतलब है सदार में एग्रीमेंट नहीं हो तो जंग वालों को उजरत नहीं मिलेंगी। ये ऐसा नहीं होगा। हमें चाहिए कि हम मिलकर एहतजाज करेंगे और डीसी साहब को भी चाहिए कि वो हमारी फौरन मीटिंग बुलाए। मजदूरों ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि सूरत हाल का फौरी नोटिस लेकर अमली इक़दाम उठाए ताकि उनके मुश्किलात हल हो सकें। कैमरामैन अली अब्बास के साथ अवैस खान, सिटी 41, झंग। करोड़ों का थाना मगर बुनियादों में करप्शन का खोखलापन। थाना निशाताबाद की नई इमारत में मुबैना नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल पर सूबाई मुहतसिब हरकत में आ गए। पुलिस और बिल्डिंग डिपार्टमेंट के जिम्मेदारों को 30 सितंबर को वजाहत के लिए तलब कर दिया। थाने की तामीर में गैर मियारी सामान के इस्तेमाल की शिकायत सामने आई, जिस पर इंक्वायरी का आगाज किया गया है। तफसीलात तैयब मकबूल की रिपोर्ट में। थाना निशाताबाद की नई बिल्डिंग में नाकस मटेरियल इस्तेमाल करने का बड़ा इंकशाफ। सूबाई मुहतसिब ने पुलिस और बिल्डिंग डिपार्टमेंट के हुकाम को 30 सितंबर को तलब कर लिया। करोड़ों रुपए की लागत से 2021 में तामीर होने वाली बिल्डिंग ने चंद सालों में ही बुनियादें छोड़ दी। डीएसपी निशाताबाद ने मामले की संगीनी पर बिल्डिंग के ठेकेदार के खिलाफ एंटी करप्शन से इंक्वायरी की सिफारिश कर दी। क्या इतने बड़े पैमाने की करप्शन के जिम्मेदार का तयन भी इतनी ही तेजी से होगा? करोड़ों की लागत से तामीर होने वाला थाना निशाताबाद चंद सालों में ही खस्ता हाली का शिकार हो गया। नाकस मटीरियल के इस्तेमाल पर इंक्वायरी तो शुरू हो चुकी है, मगर फिलहाल पुलिस ने अपनी मदद आप के तहत मामूली मरम्मत करवाकर काम चलाने की कोशिश की है। मुहतसिब ऑफिस का कहना था कि गफलत या करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41, फैसलाबाद। नाज़रीन, सैलाब मुतासरा सारिफीन को रिलीफ देने का मामला। फेस्को ने तमाम सर्कल से सैलाब मुतासरीन सारिफीन का डाटा हासिल कर लिया है। फेस्को ने मुतासरा अजला के 2 लाख से जायद सारिफीन से बिलों की वसूली रोक दी। तफसीलात अवैस अली की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में सैलाब से मुतासरा सार्फिन को रिलीफ देने का मामला। फेस्को ने तमाम सर्कल से सैलाब मुतासरा सार्फिन का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। फेस्को में 2 लाख से ज्यादा सार्फिन सैलाब से मुतासिर हुए। सैलाब मुतासरा अजला में सार्फिन से बिलों की वसूली रोक दी गई।
1,80,000 घरेलू सार्फिन सैलाब से मुतासिर हुए। 10,000 से जायद ज़रई सार्फिन को भी सैलाब ने शदीद नुकसान पहुँचाया। 13,000 से जायद कमर्शियल सार्फिन भी सैलाबी रेलों की जद में आकर मुतासिर हुए। सैलाब से मुतासरा बिजली सार्फिन को रिलीफ पावर सेक्टर की हिदायत के मुताबिक दिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। कमालिया और भवाना में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए रफाही इदारे मुतहरिक। पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड और FTA के इश्तराक से कमालिया में 600 से ज्यादा मुतासर खानदानों में राशन तकसीम किया गया। कमालिया में पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड और फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के इश्तराक से सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम किया गया। 600 मुतासरा खानदानों को जरूरत जिंदगी की अशिया फराहम की गयी। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर चौधरी खुशी मोहम्मद जट ने शिरकत की। AC कमालिया इकरा नासिर का कहना था कि मुतासरीन की बहाली के लिए इंतजामिया दिन रात कोशा है। उन्होंने कहा कि मुखय्यर हजरात और NGOs भी इंतजामिया के शाना बशाना खड़े हैं ताकि मुतासरा खानदानों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम किया जा सके। फेज में डोर टू डोर जाके एक सर्वे किया। जो लोग नीडी थे, जिनको जरूरत थी, उनके सर्वे के मुताबिक आज उनको बड़े बाइज्जत तरीके से हमने यहाँ पे टेंट और कुर्सियां वगैरह लगा के बाइज्जत तरीके से उन्हें बिठा के हम राशन उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सैलाब जदगान के साथ हैं और मैं NGO का एक दफा दोबारा शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने हमारी तहसील कमालिया को ऑन बोर्ड लिया और लोगों की इस मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़े हैं। NGO दिली तौर पर इन्हों का शुक्रिया अदा करना। इन्होंने साड़ी कमालिया की आवाम ਲਈ कमालिया के ਜਿਹੜੇ सैलाब के मुतासरीन ਲਈ भरपूर तावन किया और जरूरियात जिंदगी किचन तक बर्तन तक सामान माशाल्लाह देता। भवाना में अखवत फाउंडेशन सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सरगर्म। मोहम्मदी शरीफ में मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। 100 से ज्यादा मुतासरा घरानों में राशन, मच्छरदानियां और हेल्थ किट्स तकसीम की गयी। रीजनल मैनेजर का कहना था कि मरीजों का मुफ्त चेकअप और अद्वियात फराहम की जा रही हैं, जबकि अखवत के मोहम्मद खालिद ने कहा कि मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब साहब जो हमारे अदारे के बानी हैं, उनकी हदायत के मुताबिक और मेजर अमानुल्लाह साहब की ज़ेर क़यादत ये आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे मेडिकल कैंप का इनेकाद किया है मोहम्मदी शरीफ तहसील बवाना ज़िला चिन्योट में। और इसके साथ साथ राशन का बंदोबस्त किया है जो सैलाब ज़दगान हैं उनके मुतासरीन के लिए। तो आज हम अपने बहन भाइयों के लिए यहाँ पे हाजिर हैं। अखवत की जो रावलपिंडी स्टेयरिंग कमेटी है उसने जब चिन्योट की ये खबरें पड़ी कि इस इलाके में काफ़ी पानी का से नुकसान हुआ है तो हमारा ख्याल हुआ कि हम भी जाकर उसमें पार्टिसिपेट करें, कोई मदद करें। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए हुकूमत इदारे, NGOs और मुखय्यर हजरात यकजा हैं। रिलीफ और बहाली का ये सिलसिला मुतासरा खानदानों के लिए उम्मीद की नई किरण साबित हो रहा है। नाज़रीन, गैस कनेक्शन से महरूम शहरियों की उम्मीदों के चिराग जल उठे। सुई नॉर्दर्न गैस प्राइवेट लिमिटेड ने नए गैस कनेक्शन के लिए दरखास्तों की वसूली का अमल शुरू कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। गैस कनेक्शन के मुंतजिर शहरियों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। SNGPL ने नए कनेक्शनों के लिए दरखास्तों की वसूली का अमल शुरू कर दिया। दरखास्त फॉर्म ऑनलाइन जमा करवाए जा सकेंगे, जबकि सुई गैस दफ्तर में भी दरखास्तें जमा करवाई जा रही हैं। दरखास्तें RLNG कनेक्शनों के लिए जमा करवाई जाएंगी, जबकि 10 मरले तक के घर के लिए डिमांड नोटिस की फीस 21,500 रुपए मुकर्रर की गई है। SNGPL हुक्काम के मुताबिक दरखास्तों की वसूली के बाद कनेक्शनों की फराहमी का सिलसिला जल्द शुरू हो जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ उमैर अस्मत, सिटी 41 फैसलाबाद। नाज़रीन, आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर है। पंजाब हुकूमत ने इलेक्ट्रिक बसों की तादाद में 2 गुना इजाफा कर दिया है। सरकार की जानिब से अब निस्फ दर्जन के बजाय 15 बसें फराहम की जाएंगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब ने टोबा टैक्सिंग के लिए इलेक्ट्रिक बसों की तादाद बढ़ा दी। पंजाब हुकूमत की जानिब से अब 15 बसें फराहम की जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने इससे कबल टोबा टैक्सिंग के लिए 6 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दी थी। ज़राए के मुताबिक इलेक्ट्रिक बसें 2 से 3 रोज तक पहुँच जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसें टोबा टैक्सिंग से गोजरा और कमालिया तक चलाने का इम्कान है। इलेक्ट्रिक बसों की फराहमी से शहरियों के लिए सफरी सहूलत आसान होगी। आदमी ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡੇਲੀ ਕਮਾਲੀਆ ਤੋਂ ਟੋਬਾ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿੱਥੇ 150-200 ਰੁਪਈਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੁਣ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲੀਆ ਤੋਂ ਟੋਬੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ नवाज साहब ਦਾ बहुत अच्छा इकदाम है। शहरियों का कहना था कि उन्हें इलेक्ट्रिक बसों के जरिए आसान सफरी सहूलियात मुयसर आएंगी। टोबा टैक्सिंग में इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी पंजाब हुकूमत का बेहतरीन इकदाम है। टोबा में इलेक्ट्रिक बसों का आगाज़ हो रहा है, वो बहुत अच्छा इकदाम है हुकूमत का। जब हम कमालिया या जाना जाते थे हमारा किराया लगता था बहुत ज़्यादा, किराया तकरीबन 20 रुपये होगा इसका। हम इससे बहुत खुश हैं। जिला भर में इलेक्ट्रिक बसों पर यकतरफा सफर का किराया 20 रुपए वसूल किया जाएगा। कैमरामैन हमाद जमील के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टैक्सिंग। वेलकम बैक। फैसलाबाद में महर डेवलपर्स के जरिए तमाम लालपुर मॉडल ग्रीन मार्केट का शानदार इफ्तिताह।
मेन जंग रोड नज़द एयरपोर्ट लालपुर मॉडल ग्रीन मार्केट की इफ्तिताही तकरीब में सियासी समाजी शख्सियात की भरपूर शिरकत। तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा, कवालों ने भी समा बांध दिया। चेयरमैन महर डेवलपर्स महर खालिद हामिद रशीद कहते हैं कि ताजरों को 4 माह के दौरान कब्जे समेत तमाम जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। लालपुर मॉडल ग्रीन मार्केट की इफ्तिताही तकरीब में साबिक MNA मियां अब्दुल मन्नान, सदर गल्ला मंडी हाजी मोहम्मद असलम आसिफ, अयूब असलम मंज, ताज रहनुमा हाजी असलम भल्ली ने खिताब किया और कमर्शियल मार्केट की जरूरतों के हवाले से इजहार ख्याल किया। मैं सदके दिल से महर बुरादरान को मुबारकबाद देता हूँ। इफ्तिताही तकरीब के दौरान आतिशबाजी की शानदार मुजाहिरा, जबकि मारूफ कवालों ने भी खूब रंग जमाए। कानों में रस घोलती मधुर आवाज ने समा बांध लिया। हाजरीन सुरों के शहर में खो। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर महर डेवलपर्स महर अब्दुल रऊफ रशीद ने कमर्शियल मार्केट की जरूरत और अहमियत के हवाले से इजहार ख्याल किया और शुरका का शुक्रिया भी अदा किया। चेयरमैन महर डेवलपर्स महर हामिद रशीद का कहना था कि ताजरों के मुतालबे पर 18 लाख फी मरला के हिसाब से जगह फरोख्त कर रहे हैं। 30 सितम्बर के बाद रेट 25 लाख रुपए फी मरला वसूल किया जाएगा। लालपुर मॉडल ग्रीन मार्केट में 120 फीट की वसी सड़कें हैं। पार्किंग के लिए 2 प्लाजे तमीर किए जाएंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात होंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के साथ कैमरे अटैच होंगे। 5% एरिया पार्कों के लिए मुख्तस है, जिनके साथ फूड कोर्ट भी मैसर होंगे। बिजली प्लान सेमी अंडरग्राउंड और वापडा ग्रिड के लिए 5 एकड़ अराजी मुख्तस की गई है। मार्केट का डिजाइन एक ही तर्ज का होगा, तजावजात नहीं होंगे। 200 एकड़ की मार्केट में हर सहूलत फराहम की जाएगी। 4 माह के अंदर ताजरों को कब्जा फराहम किया जाएगा। महर डेवलपर्स की जानिब से शुरका का शुक्रिया अदा किया गया। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों के लिए पुरतकल्लफ खाने का एहतमाम भी किया गया। कैमरामैन तस्वर अब्बास के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद।